हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 14 के समरी को पढ़ लिया है और इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे PE2 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम चैप्टर 15 को डिस्कस करेंगे, जहाँ से हमारा एनुअल पोर्शन स्टार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मौखिक प्रश्न हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ मौखिक और लिखित दो ही टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। तो हम भी मौखिक क्वेश्चंस को लघु उत्तरी और जो लिखित क्वेश्चन है उसको दीर्घ उत्तरी के फॉर्म में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन आंसर। पहले लघु उत्तरी प्रश्न, रमाबाई को पंडिता की उपाधि कब मिली? इसका आंसर होगा कोलकाता के सीनेट हॉल में भाषण के उपरांत उन्हें मतलब रमाबाई को पंडिता की तथा सरस्वती की उपाधियां मिली। स्त्रियों को किस रूप में प्रशिक्षण देने पर रमाबाई ने जोर दिया? इसका आंसर होगा रमाबाई ने चिकित्सक और पराचिकित्सक के रूप में स्त्रियों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। चिकित्सक मीन्स डॉक्टर और पराचिकित्सक मीन्स नर्स। ठीक है, नेक्स्ट, अमेरिका से आई सहायता के पश्चात शारदा भवन कहाँ बनाया गया? इसका आंसर होगा अमेरिका से आई सहायता के पश्चात शारदा भवन केट गांव में 15 एकड़ भूमि पर एक स्वावलंबी संस्था के रूप में खड़ा हो गया। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इसका पहला प्रश्न है 1889 में मुंबई में आयोजित अधिवेशन में प्रतिनिधियों के पास किसके प्रश्नों का कोई उत्तर न था, क्यों? इसका आंसर होगा 1889 में मुंबई में आयोजित अधिवेशन में प्रतिनिधियों के पास एक सुंदर युवती जिसका नाम पंडिता रमाबाई था के प्रश्नों का उत्तर न था, क्योंकि हॉल में लाउड स्पीकर न थे। पीछे बैठे हुए लोग उस युवती की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। वे आगे की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर युवती ने कहा, भाइयों मुझे क्षमा कीजिए, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन क्या शताब्दियों से यहाँ पर से रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिए शताब्दियों से। ठीक, आपने कभी किसी महिला की आवाज़ सुनने की कोशिश की? क्या आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की कि वह अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचने योग्य बना सके? यहाँ पर की के बीच में एक छोटा सा कॉमा लगा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे कौन थे? उनके चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। आप सभी जानते हैं इसका आंसर, फिर भी मैं बता देती हूँ। पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे पंडिता रमाबाई के पिता थे। उनके चरित्र की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, वे एक महान विद्वान थे। उनकी धारणा थी कि शास्त्रों में महिलाओं को संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने से रोकने का कोई विधान नहीं है। इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी पत्नी और 2 पुत्रियों को संस्कृत पढ़ाई। सेकंड, वे दृढ़ प्रतिज्ञ और निडर तथा साहसी भी थे। अपनी पत्नी और पुत्रियों की शिक्षा के लिए समाज की अवज्ञा की और अपनी विचारधारा को सिद्ध करने के लिए 300 से अधिक संदर्भ जुटाए। इस पर रूढ़िवादी विद्वानों ने उनकी बात नहीं मानी और उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण विराम हो जाएगा। फिर भी वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से पीछे नहीं हटे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता की रमाबाई के जीवन में क्या भूमिका रही? मतलब कोलकाता जो शहर था उसका रमाबाई के जीवन में क्या भूमिका रही? ठीक है, इसका आंसर होगा जिस समय रमाबाई कोलकाता पहुँचे उस समय कोलकाता में ऐसे विद्वान नेता थे जो स्त्री पुरुष समानता में विश्वास रखते थे। रमाबाई की कथाओं में विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी तथा यूरोपियन अफसर सम्मिलित होने लगे। स्टेट्समैन जैसे अनेक प्रतिष्ठित अखबारों में उनके भाषण प्रकाशित होने लगे।
इस प्रकार रमाबाई को प्रसिद्धि दिलाने में कोलकाता की एक अहम भूमिका रही, मतलब उनको फेमस करने में कोलकाता की अहम भूमिका रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शिक्षा व नारी प्रशिक्षण के क्षेत्र में रमाबाई का क्या योगदान रहा? इसका आंसर होगा नारी शिक्षा व नारी प्रशिक्षण के क्षेत्र में रमाबाई का निम्नलिखित योगदान रहा। जैसे 1882 में उन्होंने नारी शिक्षा के बारे में अपने विचार हंटर आयोग के समक्ष रखे। अपने विचार, ये में नहीं रहेगा, ठीक है, अपने विचार हंटर आयोग के समक्ष रखे। रमाबाई ने चिकित्सक और पराचिकित्सक के रूप में स्त्रियों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। 1883 यानी कि 1883 में लंदन में रमाबाई ने वहां पर बनाए गए महिला उद्धार गृहों को देखा तो अपने अथक प्रयासों द्वारा भारत में शारदा भवन नामक विधवा आश्रम का निर्माण करवाया। साथ ही विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमाबाई एक प्रगतिशील महिला थीं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, मतलब आपको अपना व्यू देना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, यह पूरी तरह सत्य है कि रमाबाई एक प्रगतिशील महिला थीं। वे बचपन से ही अन्याय सहन नहीं कर पाती थी। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। इसके साथ ही समाज से अनेक प्रकार के रूढ़िवादी विचारों का सामना करते हुए पुणे में प्लेग ग्रस्त परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए सराहनीय कार्य किया। कोलकाता में अपने नाम का डंका बजाया। पिता, भाई और पति की मृत्यु भी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर। आई जस्ट होप कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट पोर्शन यानी कि एनुअल पोर्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड डे ऑल ऑफ यू, bless you all and keep on study with Sudha ma'am. Okay.